कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने जा रही है। 110 सीटों में भी वो 46 सीटों का नुकसान सहने जा रही है। जिन सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं उनका मैं ऐलान कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर के अभी नोटिफिकेशन तो नहीं जारी हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए उतरने की तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में अब आप जो है बिहार में आजाद समाज पार्टी कांसीराम, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वे बिहार में उतरने जा रहे हैं। 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी को अभी उतारेंगे। इसकी लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है। आपको बता दें कि उन्होंने विधानसभा की लिस्ट भी जारी कर दी है कि किस किस विधानसभा पर उतारेंगे अपने कैंडिडेट। लेकिन एक और बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है एक लिस्ट जारी करते हुए कि महागठबंधन 110 सीटों में से जो 46 सीट है उस पर सीधे हार रही है। ये उन्होंने अपने सर्वे की ओर से दावा किया है। सभी सीटों का उन्होंने जिक्र भी किया है, लिस्ट भी दिखाया है कि कैसे महागठबंधन सीधे तौर पर हारने जा रही है। पहले सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने जा रही है, जिसमें 60 सीटों पे विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और बूथ कमेटी 100 सीटों पे हमारी तैयार हो चुकी है। तो जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 21 जुलाई को पटना आ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है बापू सभागार। आज मैं एक लिस्ट आपको डेटा के साथ भी देने जा रहा हूं, जिसमें 110 सीटों में 46 सीट राजद इंडिया अलायंस हार रही है, कांग्रेस और राजद और माले मिलाकर। ये लिस्ट आपको देने जा रहा हूँ। जो दावा इंडिया अलायंस कर रही है कि आज़ाद समाज पार्टी को बिना साथ लिए वो सरकार बना सकती है, तो मैं ये आंकड़ा आज आपको दे रहा हूँ कि 110 सीटों में भी वो 46 सीटों का नुकसान सहने जा रही है। बिहार के दौरे पे हूँ लगातार। दलित समाज, पिछड़े समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों से सीधा संवाद कर रहा हूं और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इन आंकड़ों को चुनाव के बाद भी हम आप बैठ के चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं लिखित में अपने सिग्नेचर के साथ आपको दे रहा हूं। ये लिस्ट आप ले सकते हैं, यहाँ मौजूद है। जिन सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं उनका मैं ऐलान कर रहा हूँ और द्वितीय सूची पहली सूची आप लोगों के पास पहुंच चुकी होगी। कुछ सीटें हैं जो ऐड हुई हैं, उनको मैं पढ़ दें। गोरिया कोठी है, बरौली है, गोपालगंज सदर है, बरूराज है, सहरसा, पातेपुर, बरारी, गोविंदगंज, राजनगर एससी सीट है, गोविंदपुर, कुमरार, पटना साहिब, सिरघाटी, बोधगया, इमामगंज एससी, रफीगंज, छपरा टाउन, वाल्मीकि नगर, ढाका, मधुबनी, कस्बा, मीनापुर, बक्सर, राजपुर एससी, तरारी, राजगीर, बिहार शरीफ, धौरैया एससी, नौतन, रामनगर एससी, बेतिया, शिवहर, छातापुर, सुपौल सदर, पिपरा सुपौल, आलमनगर, मधेपुरा सदर। इन सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे जी। इन सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे जहां राजद एनडीए अलायंस से लड़ने में सक्षम नहीं है। हमारा सर्वे ये बता रहा है कि इंडिया अलायंस इन सीटों पे जीत दर्ज नहीं कर सकती। हम ये चाहते हैं, हमारा पहला प्रयास है कि बिहार में एनडीए सरकार को रोका जाए और रोकने के लिए पहले तो ये इंडिया अलायंस को पहल करनी चाहिए थी कि जो मजबूत दलें हैं, जिनकी पकड़ जमीन पर है, शोषित वंचित समाज से है, जिनकी आवाज़ हम बने हैं, उन सबको की सहमति बनाकर साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन इंडिया अलायंस बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहती है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए हम 100 सीट का ऐलान कर रहे हैं और 143 सीट इंडिया अलायंस को आज हम छोड़ रहे हैं ताकि वो एनडीए के साथ सीधी लड़ाई लड़ सकें। और उम्मीद करते हैं, उनके भी शुभकामनाएं देते हैं कि 122 सीट 143 सीट में वो जीते और सरकार बनाए।
तो वीडियो देख लिया आपने। सीधे तौर पर बात है कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो 110 में सीटों का उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें से 46 सीटों पर महागठबंधन सीधे तौर पर हारने जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने महागठबंधन को भी एक ऑफर दिया है कि अगर हम, उनका कहना यह है कि हम महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर 46 सीटों पर महागठबंधन अगर हार रही है तो हम अपने कैंडिडेट्स को उतारने जा रहे हैं। लेकिन अब और बड़ी बात यह है, अगर दूसरे नजरिए से देखें तो बिहार में दलित वोट बैंक को लेकर के दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर सबकी नजर है। ऐसे में इसी को भुनाने के लिए महागठबंधन ने कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस, उनकी एंट्री कराई थी। वहीं दूसरी ओर एनडीए में देखें तो एनडीए में पहले से चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पहले से मौजूद है। और हमने देखा कि पिछले दिनों में कैसे जीतन राम मांझी जी की पार्टी और चिराग पासवान जी की पार्टी के बीच में तू मैं भी चल रही है दलित वोटों को लेकर के, और सबकी नजर उस पर कैसे केंद्रित है क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा होना है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में फिर से एक बार जो है चेंजेस देखने को मिलेगी कि क्या कुछ कर पाती है आजाद समाज पार्टी कांसी राम, क्या कुछ कर पाते हैं चंद्रशेखर रावण, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लाइव सिटीज के लिए पटना से सुमन सौरभ की रिपोर्ट।